आज का हमारा टॉपिक है घात एवं घातांक। तो सबसे पहले हम जानेंगे घात किसे कहते हैं, और यानी कि घात और आधार किसे कहते हैं, पावर और बेस। पावर और बेस को सबसे पहले समझेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो ऊपर यानी कि जो ऊपर वैल्यू होती है उसे पावर यानी कि घात कहते हैं। यहाँ घात हो जाएगा 4, घात हो जाएगा 4, और जो वैल्यू नीचे होती है उसे हम बेस या आधार कहते हैं, और आधार हो जाएगा 3। आधार हो जाएगा 3। जब भी अगर आपको किसी वैल्यू के ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी हो तो ऊपर वाली वैल्यू को हम घात कहेंगे और नीचे वाली वैल्यू को आधार कहेंगे। तो जैसा कि आपने घात और आधार के बारे में सीख ही लिया होगा, तो आइए हम इसके सभी रूल को एक एक करके देखते हैं और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला रूल है e की पावर m गुणे a की पावर n। इसमें अगर आधार समान हो, गुणा में अगर आधार समान हो तो घात को जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m गुणे a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कि आधार समान है तो हम घात को जोड़ लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम एग्जांपल देखते हैं। अगर 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8, यहाँ पर देख रहे हैं आप आधार समान है, आधार 3 यहाँ पर भी है, आधार यहाँ पर भी है। तो अगर गुणा में आधार समान है तो घात को जोड़ लेते हैं। तो 3 के पावर 5 प्लस 8 यानी कि 3 के पावर 8 5 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। अगर भाग के रूप में कोई भी संख्या हो और उसका आधार समान हो तो हम उसका पावर को माइनस करें, यानी घात को माइनस कर देते हैं। जैसे कि a का पावर m भागे a का पावर n है तो बराबर a का पावर m माइनस n कर देंगे। ठीक इसी प्रकार एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर 5 के पावर 4 है भागे 5 के पावर अगर 2 है तो आधार समान है तो भाग में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यानी कि 5 के पावर 4 माइनस 2 बराबर 5 के पावर 2। इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 के पावर 2 यानी कि 5 को हम 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणे 5 बराबर 25, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम तीसरा फॉर्मूला समझते हैं। अगर a का पावर m ब्रैकेट 1 पावर m, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि a का पावर m ब्रैकेट 1 पावर n है तो a का पावर m गुणे n हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर 5 एग्जाम्पल हम देखेंगे, 5 का पावर 3 ब्रैकेट 1 5 का पावर 2 है तो हम घात का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 के पावर 3 गुणे 2 बराबर हम सॉल्व कर देंगे। 5 के पावर 3 दूना 6 यानी कि 5 के पावर 6 हो जाएगा। 5 के पावर 6 का मतलब 5 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा फार्मूला है a बटे b पूरे का पावर n बराबर, अगर कोई भी संख्या बट्टे के रूप में हो और उसका पावर कुछ भी लिखा हो तो अगर हम बट्टे यानी कि a बटे b में है तो बराबर किधर अगर हम b बटे a कर दे रहे हैं तो पावर माइनस में हो जाता है हमेशा। हमें यह याद रखना है, अगर a बटे b है पावर n है तो हम अगर a बटे b तो b बटे a करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं। अगर 3 बटे 5 है, 3 बटे 5 पूरी का पावर 4 है तो अगर हम इसको 3 बटे 5 है तो हम 5 बटे 4 करेंगे। तो 5 बटे 4 जैसे ही करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि चौथा रूल यह है। हमारा पांचवा नियम है, अगर कोई भी संख्या हो और उसकी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि a के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। a यानी कि कोई भी संख्या हो गई तो अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 10 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 100 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो 1 से इनफाइनाइट तक, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। हमेशा यह हमें याद रखना है। तो हमारा छठवां नियम है, अगर कोई भी संख्या है और उसका पावर माइनस m है तो जब हम बराबर की इधर साइड यानी कि 1 अपान करके लिखेंगे तो वह पावर अगर माइनस में तो वह प्लस हो जाएगा। जैसे पावर यानी कि घात, जब a का पावर m माइनस m है तो जब हम इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे तो 1 अपान a का पावर m प्लस में हो जाएगा। हमेशा अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अगर a का पावर m
यानी कि ए का पावर m, m अगर प्लस में है, घात अगर प्लस में है तो बराबर, जब बटे में आएगा तो वह माइनस में होगा, यानी कि ए का पावर माइनस m हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा होता है, अगर माइनस का है तो बटे में होगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो बटे में होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे 5 के पावर -3 है, जब ये हम इसको बट्टे में लिखेंगे तो 5 का पावर प्लस का 3 हो जाएगा। 5 का पावर +3 बराबर, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हम 3 बार कर देंगे, 5 गुणे 5 बराबर हमें मिल जाएगा 1/5, हम 25 पंचे 125। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि 3 के पावर -2 है, तो यह बटे में होगा तो, यानी कि माइनस में तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 मतलब 3 का मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे, 3 गुणे 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 त्रिक 9। तो हमारा सातवां नियम यह है कि अगर बराबर के दोनों साइड आधार अगर समान है तो हम घात को बराबर कर लेते हैं। यहाँ ए का पावर m है, यहाँ पर भी ए का पावर m है, दोनों साइड आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है। अगर आधार समान हो तो हम घात को बराबर कर लेते हैं। ए का पावर m बराबर ए का पावर n है तो हम m बराबर n कर लेंगे। तो ठीक हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 के पावर x है, बराबर के इधर साइड 5 के पावर 3 है, दोनों साइड बराबर के दोनों साइड आधार समान है तो हम घात को बराबर कर लेंगे। 5 के पावर x है, इधर है 5 के पावर 3 है, तो x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले, यानी कि बराबर के दोनों साइड अगर आधार समान हो तो हम घात को बराबर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।